अब प्रश्न ये आता है कि उपमहाद्वीप, तो देखो महाद्वीप का छोटा रूप ही तो हो रहा है उपमहाद्वीप, ये भी विशाल भूभाग ही होगा, लेकिन इसमें जो देशों की संख्या वो कम रहेगी, और यह किसी न किसी कल्चर के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कटा हुआ होगा, या किसी भौतिक परिवेश के द्वारा क्या है, कटा हुआ होगा, जो अन्य जो जगह हुई उनसे। तो वही हम समझते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है दोस्तों, इसको थोड़ा समझिए क्या होता है जी। जैसे एक मैप बना लेते हैं भारत का, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। लगभग ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक, लगभग ये हो जाएगा। अब दोस्तों देखो ये भारत है हमारा, तो इस भारत के अंतर्गत ये आप देखोगे तो ये ऊपर की तरफ कौन सा देश है, ये पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, और ये इसके ऊपर अफगानिस्तान है, ये बगल में यहाँ ईरान है, बताएंगे यहाँ के देशों के बारे में भी। और यहाँ देखोगे तुम तो ये नेपाल देश है, और इधर देखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भूटान है। जबकि दोस्तों बात किया जाए ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। और जबकि तुम यहाँ लगाओगे ये वाला, तो ये पूरा चाइना हो जाएगा, ठीक है, चाइना है। और दोस्तों ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। हमको केवल अभी ये जानना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है, भारतीय उपमहाद्वीप कहते किसे हैं और कितने देश इसमें शामिल हैं। तुम्हारी परीक्षा में जो प्रश्न पूछता है वह यह पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश नहीं है, ऐसे प्रश्न आएगा। तो पहले तो ये देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप कहते किसे हैं। तो देखो मैंने आपको बोला इसमें 2 कंडीशन आप प्रयोग कर लीजिएगा अगर देखा जाए उपमहाद्वीप के हिसाब से। इसे हम बाद में पढ़ेंगे सार्क वगैरह को, तो हम इसी में हटा दिया हूँ अभी, ठीक है। तो देखो ये किसे कहें, मतलब ये देखो पहले तो देखो यह क्या होता है, भौतिक रूप से कटा हुआ होगा, भौतिक रूप से कटा भाग। अब भौतिक रूप का मतलब ये हुआ कि पहाड़ों से घिरा हुआ होगा चारों तरफ से, पहाड़ों से, यानी पहाड़ों से कट गया। जैसे मान लो अन्य देशों कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे हिंदकुश पर्वत इस तरफ पड़ेगा, हिंदकुश पर्वत, ये हिंदकुश पर्वत है, ठीक है, हिंदकुश पर्वत जो दोस्तों है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लगभग बॉर्डर पर है, तो इधर हिंदकुश पर्वत हो जाएगा। और ये पता ही आपको, ये भारत के उत्तर की तरफ अगर तुम देखोगे तो ये दोस्तों कौन सा पर्वत हो जाएगा, तो इस पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत। कौन सा हो जाएगा, हिमालय पर्वत हो जाएगा भारत के उत्तर की तरफ, ठीक है, उत्तर और उत्तर पूर्व में यदि हम जाएंगे तो पूरा हिमालय पर्वत है। अब जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों या लद्दाख है, लद्दाख के ऊपर यहाँ पर एक मतलब पठार है, इसे बोलते हैं पामीर का पठार। क्या नाम देते हैं, पामीर का पठार नाम देते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो देखो ये म्यांमार और भारत की सीमा पर एक पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है अराकान योमा। क्या नाम है, अराकान योमा है। तो आप ये देखिएगा ये जो पर्वत है इनकी काफ़ी हाइट है, ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस तरफ मतलब इन पर्वतों के बीच में जो भी देश आ रहे हैं वो सभी के सभी देश किस में आ जाएंगे दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आ जाएंगे। किस में आएंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आ जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला है कि भौतिक रूप से कटा हुआ भाग हो, जैसे पहाड़ों के द्वारा कट गया है, पहाड़ों के द्वारा, नदियों के द्वारा कट सकता है। तो पर्टिकुलर जैसे मतलब जब ये भाग कट जाता है तो इनकी जो वेशभूषा है या रहन सहन है वो क्या हो जाता है, वो अपेक्षा अन्य देशों के क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे मैं तुलना करके दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये भारत है, भारत और चाइना की वेशभूषा अगर तुम देखोगे दोनों का एकदम जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर लोग कुछ जैसे कपड़े यहाँ क्या पहनते हैं और यहाँ पर क्या पहनते हैं तो देख सकते हो। दूसरा यहाँ के लोग क्या खाते हैं और चाइना के लोग क्या खाते हैं ये भी देख सकते हो। इसके अलावा बात किया जाए भारत के लोगों की हाइट, कलर वगैरह और चाइना के लोगों की हाइट और कलर वगैरह आप चेक कर सकते हो, तो हम ये देख सकते हैं कि कम्प्लीटली क्या है, ये एकदम कट जाते हैं। तो यदि मैं बात करूँ भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो रहन सहन के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, ठीक है, ये सारी विशेषताएं क्या है, ये सारी विशेषताएं क्या भारतीय उपमहाद्वीप की हो जाती हैं, ठीक है, ये बन जाएगा। और प्राकृतिक रूप से मैं बताई दी आपको, ये बन जाएगा। तो आप देखो भारत के लोग और पाकिस्तान के लोगों का जो खाना है, जैसे मान लो अब भारत के लोग दाल चावल खाते हैं, जैसे दक्षिण भारत में दाल चावल चलता है, मछली वगैरह चलता है, तो उत्तर भारत में मान लीजिए मतलब रोटी चावल जो भी है मिल जाता है वो चलता है। लेकिन अब देखो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी लगभग जैसे भारत में जो खाना पीना है वही पाकिस्तान का खाना पीना है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं तुम्हें देखने को मिलेगा। भारत के लोग कुर्ता पाजामा पहनते हैं,
पाकिस्तान के लोग भी कुर्ता पजामा पहनते हैं, लगभग कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो वेशभूषा है लगभग सेम है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात किया जाए बांग्लादेश है। अगर तुम बांग्लादेश को देखोगे तो बांग्लादेश के लोग भी रहन सहन के आधार पर लगभग सेम दिखते हैं। आकार, लंबाई, चौड़ाई और उनका जो मतलब फेस होता है, अगर हम देखें तो आइडेंटिटी जो भी होती है वो लगभग इंडिया के लोगों की और इसकी लगभग सेम होती है, ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। खाने पीने की बात करें तो ये भी दाल रोटी चावल खाते हैं, हम भी दाल रोटी चावल खाते हैं, लगभग ये हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें दोस्तों तो ये भूटान है और इधर क्या है, ये नेपाल है। तो नेपाल में थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन क्योंकि भारत का जो पश्चिमी जो उत्तर पूर्वी भारत है उसकी विशेषता और ये नेपाल और भूटान की विशेषता लगभग सेम हो जाती है। तो हम क्योंकि ये हिस्सा भारत का ही है तो इस आधार पर यदि हम तुलना करें तो भले ही हमारा उत्तर भारत खासकर उत्तर प्रदेश से नेपाल की या भूटान की जो मतलब रहन सहन है या वेशभूषा वो मैच नहीं करेगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से कर जाएगा 100%, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये होगा ये मैचिंग कर रहा है। तो यहाँ का जो कल्चर है और भारत का कल्चर भी क्या है, सेम ही है, और इसका भी कल्चर भी क्या है, सेम ही है, यानी सांस्कृतिक जो भी चीज़ें हैं वो लगभग सेम हो जाती हैं। अब इस स्थिति को ही हम बोलते हैं दोस्तों हिंदू, क्या बोलते हैं, हिंदू संस्कृति कहते हैं। यानी कि मैं आपसे बोलूँ कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा कल्चर है, तो हिंदू कल्चर है। कौन सा कल्चर है, हिंदू संस्कृति है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हिंदू संस्कृति जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, हिंदू धर्म सनातन धर्म है, हिंदू एक कल्चर है। हिंदू कल्चर में क्या होता है, हिंदू कल्चर में अगर तुम देखोगे तो महिलाएं साड़ियाँ पहनती हैं, तो देखो अपने भारत की महिलाएं साड़ियाँ पहनती हैं, पाकिस्तान की महिलाएं भी लगभग साड़ियाँ पहनती हैं या सूट वगैरह जो भी हैं वो पहनती हैं। उसी तरह से बांग्लादेश की महिलाएं भी, नेपाल की महिलाएं भी, और ये तो एक डिफरेंस हम ये देख सकते हैं। अब अगर तुम देखोगे भारत की महिलाएं मांग भरती हैं तो पाकिस्तान की महिलाएं भी यही करती हैं, और ये बांग्लादेश की भी सब सारा कुछ यही रहता है, सेम एज इट इज लगभग। ठीक है, ये हो जाएगा। तो रहन सहन वेशभूषा के आधार पर ये है। तो ये जो कल्चर है ये हिंदू कल्चर है ना। तो हिंदू कल्चर को ही हम क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो हम ये कहते हैं पाकिस्तान जो है वो कल्चर के आधार पर हिंदू संस्कृति रखता है, और भारत जो है वो कल्चर के आधार पर हिंदू संस्कृति रखता है, और नेपाल जो है वो भी हिंदू संस्कृति रखता है। उसी तरह से भूटान भी क्या रखता है, हिंदू संस्कृति रखता है। बांग्लादेश भी क्या रखता है, हिंदू संस्कृति। ध्यान रखना है, भले ही पाकिस्तान इस्लामिक देश है लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो जो रहन सहन या खाना पीना जो भी चीज़ें हैं वो किस आधार पर है, हिंदू संस्कृति के आधार पर है। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है, यह जो है हिंदू संस्कृति को ज़्यादा मतलब क्या है यहाँ पर लोग फॉलो करते हैं, ये हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। अब तुमको ये काउंट हो गया होगा कि ऐसे कितने देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जो इस तरह का कल्चर फॉलो करते हैं। देखो ये कल्चर म्यांमार में नहीं है, म्यांमार का कल्चर अलग है। ठीक है, म्यांमार कल्चर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चूँकि रोहिंग्या मुस्लिम जैसे ही इंडिया में आता है, तुम रोहिंग्यों के बारे में पढ़ा भी होगा लगभग, तो म्यांमार का सिस्टम अलग है। और दूसरा, म्यांमार में बौद्ध धर्म की अधिकता है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनका कल्चर अलग है बिल्कुल, जबकि इंडिया कल्चर क्या हो जाएगा, लगभग अलग हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, तो आप समझिएगा कि जो ये एक नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर का देखें तो भारत हो जाएगा, 2 नंबर पाकिस्तान। क्या इसमें अफगानिस्तान आएगा, तो अफगानिस्तान नहीं आएगा। ध्यान रखना, अफगानिस्तान हिंदू कुश पर्वत से अलग हो गया है, हिंदू कुश पर्वत से, और यह हिंदू कल्चर को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर जो कल्चर है वो अलग है और यहाँ कल्चर अलग है पाकिस्तान के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंस है। मान लो अब तो थोड़ा बहुत क्या है मैचिंग भी हो रहा होगा, लेकिन अधिकतर क्या है सब हिंदू कल्चर को फॉलो कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं होगा, ध्यान रखना। तो 1 नंबर भारत हो जाएगा, 2 नंबर पाकिस्तान, 3 नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में 3 नंबर पर कौन आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा। इसके अलावा चौथे नंबर पर यदि बात करोगे दोस्तों, ये जो देश है वो कौन सा, भूटान है। तो भूटान भी क्या हो जाएगा, भारतीय सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत या भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आ जाएगा भूटान। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों तो कौन आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, कितने देश आते हैं, धारणा जिनकी हिंदू संस्कृति है। तो धारणा 5 देश आते हैं। ये 5 देश कौन कौन से हैं, तो एक भारत देश हो जाएगा, इसके अलावा एक पाकिस्तान देश हो जाएगा, इसके अलावा एक नेपाल देश हो जाएगा, इसके अलावा बात किया जाए तो भूटान हो जाएगा, और इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो एक आपका देश कौन सा हो जाएगा बताओ, एक हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तो आपको ध्यान रखना है, इन सभी देशों का जो कल्चर है वो क्या है, हिंदू कल्चर है। कैसा है, हिंदू कल्चर। तो हिंदू जो कल्चर है आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये क्या रखते हैं, हिंदू कल्चर रखते हैं, और इनको हम किस में रखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कितने हो जाएंगे, 5 देश हैं। तो तुम्हारे पेपर में प्रश्न क्या पूछता है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी पर आता है, उसे रेड कर सकते हो आप।
कौन सा शामिल नहीं होगा? श्रीलंका शामिल नहीं होगा, मालदीव शामिल नहीं होगा, म्यांमार शामिल नहीं है, चाइना शामिल नहीं है, और ये इधर देखेंगे तो अफगानिस्तान शामिल नहीं है। ठीक है, तो इनमें से ही कोई ऑप्शन रख देता है, ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसे प्रश्न दे देगा निम्नलिखित में से भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश है, तो 3 ऑप्शन यहाँ से दे देगा, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, दे देगा पाकिस्तान। तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये है भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में हमारा अध्ययन। ठीक है, ये देखना है। तो इतना हमने आज क्या कर लिया, ये स्पष्ट कर लिया है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण एशिया पढ़ रहे थे, दक्षिण एशिया के अंतर्गत आपको मैं भारतीय उपमहाद्वीप